नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुरेश। स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेश कुमार कोरबा में। देसी या बॉयलर, हर एक किसान के मन में यह सवाल रहता है जो इस बिजनेस को करना चाहता है कि किस में ज़्यादा परेशानी है, किस में कम परेशानी है। इसी का अंतर को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लेना और लाइक कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि देसी मुर्गी और बॉयलर मुर्गी में क्या अंतर होता है, इनमें क्या अंतर होते हैं, फार्मिंग में क्या अंतर होता है, आज वही जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समय की। तो देसी मुर्गी 90 दिन में तैयार हो जाती है, और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो बॉयलर मुर्गी 35 से लेकर 40 दिन में तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं वजन की। तो देसी मुर्गी जो है 90 दिन में 1 केजी वजन गेन कर लेती है, और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो मात्र 35 से लेकर 40 दिन में 2 केजी प्लस हो जाती है। मतलब 2 किलो 200 ग्राम से 2 किलो 300 ग्राम तक वजन गेन कर लेती है। अब बात करते हैं फीड मैनेजमेंट की। तो देसी मुर्गी को हम 1 महीने प्री स्टार्टर फीड देकर बाकी समय इन्हें घर का बना फीड या फ्री रेंज में हम इसे पाल सकते हैं। मतलब खुद से फीड बनाकर हम इसे पाल सकते हैं। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो बॉयलर मुर्गी को हमें सिर्फ बाजार का दाना देकर ही पाल सकते हैं, क्योंकि वो बाजार के दाने पे ही डिपेंड है। अगर हम उसे घर का बना हुआ फीड देकर पालेंगे तो वो उतना वेट गेन नहीं करेगी, उतना वजन नहीं लाएगी, फिर हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राइस की। तो देसी मुर्गी में रेट फिक्स रहता है और वो 12 महीने एक ही रेट पे बिकता है। उसका कोई मार्केट है ही नहीं, तो उसका ऊपर नीचे होता नहीं। देसी मुर्गी का रेट एकदम फिक्स ही रहता है, उसको 12 महीने एक ही रेट से आप बेच सकते हो। और वहीं हम बात कर रहे हैं बॉयलर मुर्गी की। तो बॉयलर मुर्गी का मार्केट रहता है, वो हर समय ऊपर नीचे होते रहता है। मौसम में तो और बहुत, मौसम की अकॉर्डिंग वो उसका ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ही रहता है। जैसे बरसात के दिनों में बॉयलर का जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाता है। और वहीं आप देखे होंगे कि गर्मी में इसका डिमांड ज्यादा हो जाता है और इसका रेट बहुत हाई हो जाता है। तो इसका प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर है। अब बात करें मार्केट की। तो देसी मुर्गी का कोई भी मार्केट नहीं है, और वहीं हम बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इसका खुद का मार्केट है। देसी मुर्गी का मार्केट हमें खुद से बनाना पड़ता है। इसको सेल करने में परेशानियां आती है, दिक्कत होता है इनको सेल करने में। अगर आप मार्केट नहीं बनाए हो तो आपको बेचने में बहुत परेशानी आ सकती है। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इसका हर जगह मार्केट है, आप तो इजी इसको सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेट की। तो देसी मुर्गी को आप कहीं भी रख सकते हैं। इनका बहुत अच्छा शेड ना हो फिर भी ये सरवाइव कर लेती है। इनको आप एक कमरे में भी पाल सकते हो, रात को कमरे में डाल दो और दिन को फ्री रेंज में छोड़ दो। मतलब इस तरह से भी आप इसे पाल सकते हो। इनका सेट कोई ज्यादा अच्छा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं हम बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इनको प्रॉपर सेट की जरूरत पड़ती है। इनको एक अच्छा सेट की जरूरत पड़ती है। इनको हम बढ़िया ही शेड में पाल सकते हैं। अगर हमारा शेड बरसात के दिनों में पानी आ गया या ठंड के समय में हवा आ गया तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसका जो शेड होता है बॉयलर मुर्गी का बहुत अच्छे से बनवाना पड़ता है। वहीं इसकी शेड की बात करें तो इसके शेड में जो लागत है बहुत ज्यादा आ जाता है। अब बात करते हैं रख रखाव मतलब देखभाल की। अब बात करते हैं हम रख रखाव की मतलब देखभाल की। तो देसी मुर्गी को हमें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, उस पे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो इम्यूनिटी पावर रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इनको हमें बहुत सर्दियों से बचाना रहता है, बरसात से बचाना रहता है, गर्मियों से बचाना रहता है। मतलब इतना जान लो कि बॉयलर मुर्गी को हर समय एक आदमी की जरूरत पड़ता है। अब बात करते हैं इन दोनों में इम्यूनिटी पावर की। तो देसी मुर्गी को हम किसी भी मौसम में पाल सकते हैं, इसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता है।
ये हमारे वातावरण में ढली रहती है। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर होता है। इसको हमेशा जो तापमान है उसको मैनेज करके रखना पड़ता है। अब बात करते हैं हम बीमारियों की। तो देसी मुर्गी में बहुत ही कम चांस रहते हैं बीमारियां आने के, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर लेती है। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इनमें ज्यादातर बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। इनका शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाता, इसलिए इनमें बीमारियां आने के बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं। अब बात करते हैं दवाइयां और मेडिसिन के बारे से। तो देसी मुर्गी में हम कम मेडिसिन, कम दवाई से हम उसे अच्छी तरीका से पाल सकते हैं। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो बॉयलर मुर्गी में हमें प्रॉपर दवाइयां और मेडिसिन चलानी पड़ती है। जैसे मैं बोलूं तो लिवर टॉनिक, कैल्शियम, विटामिन्स, वैक्सीनेशन, बहुत सारा जो दवाइयां हैं उसे प्रॉपर तरीके से हमें चलाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें और कितने से करें। तो देसी मुर्गी को आप किसी भी मौसम में स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। देसी मुर्गी का इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग रहता है और हमारे मौसम में वो ढली रहती है, उसको कहीं भी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वहीं बॉयलर मुर्गी की बात करें तो इनको गर्मियों के मौसम में स्टार्ट करना बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि गर्मियों में इसका मैनेजमेंट बहुत कम रहता है। क्योंकि हमें जब भी आता है तो ब्रूडिंग की समस्या आती है, तो गर्मियों में हम इसे कम समय में ब्रूडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो तापमान है हमें 37 डिग्री मेंटेन करना रहता है, तो हम गर्मियों में उसको मेंटेन आसानी से कर सकते हैं। हमें स्टार्ट करना है, मतलब फार्मिंग शुरू करनी है, तो हमें बहुत ही कम मुर्गियों से करना है, चाहे वो कोई भी मुर्गी हो। आप कोई भी मुर्गी से फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम मुर्गी से स्टार्ट करना है, ताकि आपको उस मुर्गी को पालन करने में जो समस्या आती है, सेल करने में जो समस्या आती है, उसको आसानी से आप समझ सको। आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि कैसे मुझे मुर्गी का पालन करना है, कैसे इसको सेल करना है, इनमें क्या क्या परेशानी आती है, बाकी आप धीरे धीरे खुद ब खुद समझ जाओगे। तो कभी भी आप स्टार्ट करो मुर्गी, मतलब फार्मिंग स्टार्ट करो तो बहुत ही कम मुर्गियों से करो। मेरे कहने का मतलब है आप 50 मुर्गियों से स्टार्ट करो, चाहे वो कोई भी मुर्गी हो। आप 50 मुर्गी से स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में सेल में भी दिक्कत नहीं होगी और आप सीख भी जाओगे कि किस तरह मुझे आगे मुर्गियों का पालन करना है और सेल करना है। दोनों बिजनेस अपने अपने जगह बहुत ही सही हैं। जो अंतर था वो आपको मैं बता दिया। बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि हम कौन सा मुर्गी स्टार्ट करें, मतलब देसी मुर्गी से स्टार्ट करें कि बॉयलर मुर्गी से। अगर आपका मैनेजमेंट, मतलब आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हैं तो आप बॉयलर मुर्गी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप देसी मुर्गी से स्टार्ट करें। और मेरे कहने का मतलब आप जो भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मार्केट को पता करें, मार्केट को समझें। आप किसी कंपनियों के थ्रू आप बॉयलर मुर्गी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कई कंपनियां ऐसे होती हैं कि खुद ही चूजा देती है, खुद ही फीड देती है, खुद ही मेडिसिन देती है और उसको पाल कर बड़ा करके वापस उसी को देना रहता है। तो इस तरह का पालन में कोई ज्यादा रिस्क नहीं रहता। अगर आपके पास अच्छा शेड है या फिर आप शेड बनवा लिए हो तो मैं तो कहता हूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो बॉयलर मुर्गी पे। लेकिन पहले तो आप कम ही मुर्गी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको सीखना है, आपको समझना है। तो आप पहले कम ही मुर्गियों से स्टार्ट करो। और देसी मुर्गी की बात है तो उसका तो कोई मार्केट है नहीं, आपको खुद बनाना पड़ता है। तो आप उसको 50 मुर्गी से स्टार्ट करो और फिर उसको सेल करो। फिर आप जैसे ही सेल करोगे आपको लगेगा कि हाँ मुर्गियां ज्यादा सेल हो रही है तो मुर्गियों को आप बढ़ा सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि स्टार्टिंग करने से पहले आप अपने मार्केट को समझो कि कैसे सेल, कहाँ सेल होना है और कितने में सेल होना है। हम ऐसे ही तरह के वीडियो लाते रहते हैं। जिस किसी भाई का कोई और सवाल है या कोई परेशानी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको कोई भी परेशानी होती है या फिर मुर्गी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना और लाइक कर लेना, और नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।